हाय दोस्तों, मैं हूं अमृता और आज मैं एलियन सीरीज का सेकेंड लास्ट पार्ट लेके आई हूं। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था रिप्ले, न्यूट, हिग्स और बिशप ये चारों सुलो को इस मेन शिप से अर्थ पे आ रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद हम इनके शिप में एलियन के एग्स देखते हैं। यानी जब वो एलियन क्वीन इस शिप में आई थी तब उसने अपने एग्स डिलीवर किए थे और वो फेस हगर के एग्स थे। और अब इस शिप में फेस हगर्स आ गए थे। वो इनमें से ही किसी एक पे अटैक कर रहे थे। लेकिन इन एलियंस का जो एसिड रहता है वो शिप में आसपास गिर जाता है, जिसके कारण शिप जलने लगती है और बहुत बड़ी आग लग जाती है। और इन चारों के जो एस्केप पॉड्स रहते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और नजदीकी प्लैनेट फ्यूरी पर ये पहुंच जाते हैं। ये प्लैनेट भी वेलैंड कॉर्पोरेशन का ही था। दरअसल ये पूरा प्लैनेट प्रिजनर्स के लिए था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मुजरिम है उन्हें यहाँ पे डाल दिया जाता था हमेशा के लिए। इसके अलावा इस प्लैनेट पे माइनिंग्स भी चलती थी और इसीलिए काफी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज थी। यहाँ पे हम डॉक्टर क्लेमेंस को देखते हैं जो इन पॉड्स को समुद्र में लैंड होते हुए देखते हैं। उस समय रिप्ले बेहोशी की हालत में किनारे पे आ जाती है। उसे क्लेमेंस अपने प्रिजन में लेके आता है और उसका चेकअप करने लगता है और बाकी के लोगों को भी फैसिलिटी में लाया जाता है। और तुरंत वेलैंड कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि मिस रिप्ले और 3 अननोन लोग इस प्लैनेट पे लैंड हुए हैं। मिस रिप्ले को थोड़ी देर के बाद होश आता है और बाकी सर्वाइवर्स के बारे में वो पूछती है कि वो कहाँ पे है, कैसे है। तो क्लेमेंस उसे कहता है कि आपके अलावा कोई भी नहीं बचा। यानी वो बेचारी छोटी बच्ची और हिग ये दोनों भी मारे गए हैं। हिग्स और उस बच्चे के साथ उसके खास रिलेशन थे, इसीलिए वो बहुत ही दुखी हो जाती है। कौन से प्लैनेट पे लैंड हुई है ये सब जानने के बाद वो पॉड देखने के लिए जाती है। तब उसे वहाँ पे एसिड का जला हुआ हिस्सा दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि ये जरूर एलियन का है, इसीलिए वो उनके मृत शरीर को देखने की जिद करती है। क्लेमेंस उसे समझाता है कि ये प्रिजन अच्छा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लोग रहते हैं। अगर उन्हें पता चला कि एक औरत यहाँ पे आई है तो वो लोग और भी बेकाबू होंगे। लेकिन रिप्ले नहीं मानती और फिर क्लेमेंस उसे हिग्स और उस छोटी लड़की का शव दिखाता है। हिग्स के शरीर पे किसी भी इन्फेक्शन के निशान नहीं थे, लेकिन फिर भी रिप्ले क्लेमेंस से जिद करती है कि हिग्स का पोस्टमार्टम करना होगा। अब क्लेमेंस भी चुपचाप उसका पोस्टमार्टम करता है। हिग्स के शरीर में कोई भी एलियन के निशान नहीं थे। आखिरी में क्लेमेंस उसे कहता है, देखो मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ, तो सही बताओ कि तुम क्या ढूंढ रही हो, क्या कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरस है। तो रिप्ले उसे बताने ही वाली थी, लेकिन तभी जेल के सुपरिटेंडेंट वहाँ पे आ जाते हैं और क्लेमेंस को डांट देते हैं कि तुम रिप्ले को यहाँ वहाँ लेके क्यों जा रहे हो। जेल के प्रिजनर्स काफी अजीब हैं, रिप्ले को यहाँ पे खतरा है। अब रिप्ले इन सबको कहती है कि भले इनके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन इन दोनों के भी शव को हमें जलाना होगा। इसीलिए ये सारे मेन ऑफिसर वहाँ पे बहुत ही बड़ी एक भट्टी जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें उन दोनों के शव को डाल देते हैं। इस फैसिलिटी में काफी सारे बड़े बड़े जानवर थे और तभी इनमें से कुछ लोगों को एक जानवर कूड़ेदान में मरा हुआ पाते हैं। ये लोग उसे फैसिलिटी में लेके आते हैं और क्लीन करने लगते हैं, लेकिन तभी उसका शरीर फट के वहाँ से एक जेनोमोर्फ बाहर आता है और फैसिलिटी में चला जाता है। इसी बीच में इन्हें वेलैंड कॉर्पोरेशन से रिप्लाई आता है कि मिस रिप्ले बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय है उनकी, उसे खरोच भी आनी नहीं चाहिए। हम उसे लेने के लिए एक स्पेसशिप भेज रहे हैं जो कि 24 से 48 घंटों में वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब ये बात जब क्लेमेंस को पता चलती है तब वो परेशान होता है कि एग्जैक्टली रिप्ले कौन है और कंपनी के लोग उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। तभी दूसरी जगह पे हम एक आदमी को देखते हैं जो एक टनल साफ कर रहा था और उसे अजीब से एक स्लाइमी स्किन मिलती है और टनल के नीचे एक होल था जहाँ से उसे कुछ आवाजें आ रही थी। उसे लगता है कि कोई इंसान वहाँ पे फंसा है, इसीलिए वो पुकारता है और अपना हाथ देता है, लेकिन नीचे वो एलियन था और वो उस पे अटैक करता है। वो इंसान काफी मुश्किल से खुद को छुड़ाता है और बेचैन होकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके पीछे ही बहुत बड़ा फैन था जिसमें फंसकर उसकी जान चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे लोग आते हैं और इसकी खबर फैसिलिटी के बाकी लोगों को देते हैं। इसके शव को जब क्लेमेंस चेक करते हैं तब उसे एक अजीब सा निशान मिलता है इसके शरीर पे। ऐसा ही निशान उसने हिग्स के शरीर पर भी देखा था। ये निशान दरअसल एलियन का एसिड गिरने के कारण होता है। इसीलिए वो रिप्ले से जाके पूछता है कि तुम क्या छुपा रही हो। लेकिन तभी रिप्ले कहती है कि देखो, तुम अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो प्लीज मेरे लिए एक कंप्यूटर ढूंढो। मुझे ये पॉड्स की रिकॉर्डिंग चेक करनी है कि आखिरकार हमारे पॉड में और स्पेसशिप में ऐसा क्या हुआ था कि आग लग गई थी। क्योंकि जो मैंने देखा है, मैं अगर तुम्हें बताऊं ना तो भी तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, मुझ पे हंसोगे। इसलिए मुझे पहले सबूत ढूंढने हैं इस चीज के। तो क्लेमेंस कहता है यहाँ पे कोई भी एडवांस कंप्यूटर नहीं है हमारे पास। तो रिप्ले कहती है कि हमारे साथ एक पुराना एंड्रॉइड था बिशप, वो कहाँ पे है। तो वो कहता है उसे हमने स्क्रैप में डाल दिया है। इसीलिए रिप्ले उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी जगह पे 3 इंसान कॉरिडोर से जब जा रहे थे तब उस बड़े से एलियन को देखते हैं। उन्हें पहले लगता है कि ये ड्रैगन है, इसीलिए वो वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से 2 को वो एलियन पकड़ लेता
है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे रिप्ले टूटे हुए बिशप को कनेक्ट कर पाती है और उससे रिपोर्ट लेती है। तो वो कहता है कि आग लगने के कारण हमें इवैक्यूएट करना पड़ा। वो आगे पूछती है कि क्या कोई एलियन या दूसरे लाइफ की स्पीशीज थे शिप में। तो बिशप कहता है हाँ, एलियन के सिग्नल्स मिल रहे थे। ये सुन के वो हैरान होती है। वो फिर पूछती है कि क्या कंपनी को इसके बारे में पता है। तो वो काफी हैरान होने वाली बात बताता है कि शिप में हर एक दिन क्या हो रहा है, ये सारे लॉग्स कंपनी को जा रहे थे, यानी शिप में खतरनाक एलियन है ये भी उन्हें पता था। इसी का मतलब है कि कंपनी के लोग जानबूझ के उस शिप को अर्थ पे लाना चाहते थे ताकि वो एलियन अर्थ पे आए, उसके ऊपर रिसर्च हो और उसे एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज किया जाए। इसी दौरान उन्हें 3 लोगों में से एक बचा हुआ इंसान था। वो बाकी लोगों के पास आता है और जोरों जोरों से चीखने लगता है कि एक बहुत ही बड़ा दानव हमारे फैसिलिटी में आया है। वो ड्रैगन की तरह दिखता है और हम सबकी जान लेके रहेगा। वो काफी डरा हुआ था, लेकिन रिप्ले को समझ आता है कि क्या हो रहा है। इसीलिए वो तुरंत जेल के सुपरिटेंडेंट को मिलती है और उन्हें एलियंस के बारे में सारी चीजें बताती है कि कैसे एक एलियन उसके शिप में था और वो शायद अभी यहाँ पे आया होगा, सारे लोगों को वो मार डालेगा और हमें पूरी तरीके से वेपनाइज होना चाहिए और सबने मिलकर उस एलियन को मारना चाहिए। लेकिन सुपरिटेंडेंट कहता है कि हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है यहाँ पे। ये सुनकर रिप्ले हैरान होती है कि ये एक जेल है और यहाँ पे कैसे कोई हथियार नहीं रखा है। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी बात ये होती है कि सुपरिटेंडेंट इसके बाद का पूरा मजाक बना के रखता है। इसी के कारण वो चुपचाप वहाँ से निकल आती है। फिर रिप्ले उस पेशेंट को देखने के लिए मेडिकल रूम में आती है। उसके साथ क्लेमेंस भी वहाँ आता है। वो उसे कहता है कि अंदर क्या हुआ मुझे बताओ। और अचानक से रिप्ले की हालत खराब होने लगती है। उसकी आंखें काफी लाल थी, इसीलिए वो कहता है कि रुको मैं तुम्हारा चेकअप करता हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा सा काला साया आता है और तभी हम देखते हैं पर्दे के पीछे से वो बहुत ही बड़ा एलियन आता है और क्लेमेंस को मार डालता है। फिर वो एलियन रिप्ले के पास आता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। 2 सेकंड के बाद वहाँ से निकल जाता है। अब एलियन ने रिप्ले को क्यों नहीं मारा ये हमें जल्दी पता चलेगा। इसके बाद रिप्ले जाके सबको बताती है कि एलियन यहाँ पे सब पे हमला करेगा, कुछ तो हमें प्लान बनाना पड़ेगा। और तभी ऊपर से ज़ेनोमॉर्फ उसी सुपरिटेंडेंट पे हमला करता है और उसे मार डालता है सबके सामने। ये देख के अब सब लोग डर जाते हैं और रिप्ले की बातों पे भरोसा करने लगते हैं। अब यहाँ इस फैसिलिटी में कोई भी वेपन नहीं था, लेकिन फ्लेमेबल टॉक्सिक वेस्ट था इनके पास। ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि इस पूरे वेस्ट को वेंटिलेशन सिस्टम में डालेंगे और इसी में उस एलियन को कैद करके जला देंगे। अब ये लोग जब टॉक्सिक उस वेंटिलेशन सिस्टम में डाल रहे थे तभी किसी से कुछ गलती हो जाती है और पूरा एक्सप्लोजन वहीं पे हो जाता है और उसी में उनके काफी सारे लोग मारे जाते हैं। यानी ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। यहाँ पे रिप्ले की हालत हर पल खराब हो रही थी, इसलिए वो एक आदमी से मदद लेती है और उसके एस्केप पोड के जरिए वो खुद के शरीर को स्कैन करती है और तब भी पता चलता है कि उसके अंदर एलियन एम्ब्रियो था। यानी मूवी के स्टार्टिंग में जो फेस अगर हमने देखा था इन्फेक्ट करते हुए वो मिस रिप्ले ही थी और ये कोई साधारण एलियन नहीं था, ये एलियन क्वीन का एम्ब्रियो था। यानी कुछ समय के बाद इसका भी शरीर फट के एलियन क्वीन का जन्म होगा। अब इसी के कारण वो काफी डर जाती है और इसी के कारण उस एलियन ने इसे मारा नहीं था और ये चीज कंपनी के लोगों को भी पता थी, इसीलिए वो रिप्ले को अर्थ लाने के लिए दिलचस्पी रख रहे थे। अब ये जानने के बाद रिप्ले बहुत ही बेचैन होने लगती है। वो काफी डरी हुई थी, इसीलिए वहाँ पे डिलन नाम का एक आदमी रहता है। वो आर्मी के बैकग्राउंड से था। रिप्ले उसे कहती है कि प्लीज मुझे मार डालो और सारी सच्चाई उसे बताती है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी जान लूंगा, लेकिन उसके पहले इस एलियन को हमें मारना होगा और तुम मेरी मदद करोगी। रिप्ले मान जाती है। तो यहाँ पे रिप्ले एक प्लान बनाती है कि ये बहुत ही बड़ी फैसिलिटीज थी जिसमें काफी बड़े बड़े कॉरिडोर्स थे और हर एक कॉरिडोर के बीच में डोर लॉक्स थे। तो वो कहती है हम अपने कुछ लोगों को उस एलियन के सामने भेजेंगे, उसे मारने के लिए वो एलियन उसका पीछा करेगा और हर एक ब्लॉक का हम डोर लॉक करते जाएंगे और आखिरी में वो इंसान बचेगा, वो अगले कॉरिडोर में जाके बीच का दरवाजा बंद करेगा जिसके कारण एलियन उसी कॉरिडोर में लॉक होगा और उस पे हम खोलता हुआ लोहा डालेंगे। अब ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं तब एलियन के चपेट में इनके कई सारे साथी आते हैं। आखिरी में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, डेलन, रिप्ले और मोर्स नाम का आदमी। अब रिप्ले और डेलन के सामने एलियन आता है। डेलन रिप्ले को ऊपर जाके लोहा डालने के लिए कहता है, लेकिन तब तक डेलन भी उस एलियन का शिकार हो जाता है। तभी मोर्स ऊपर से उस मशीन को ऑन करता है और गरम गरम लोहा उस पूरे कॉरिडोर में डाल देता है। काफी देर तक कुछ हलचल नहीं होती। ये देख के रिप्ले और मोर्स खुश हो जाते हैं कि चलो ये एलियन
एलियन मारा गया यहाँ से और अभी इनको लेने के लिए एक शिप आ ही रही है, लेकिन थोड़ी ही समय में वो जेनोमॉर्फ इनके सामने आता है। यानी उसके शरीर पे उस लोहे का कोई भी असर नहीं हुआ था, लेकिन मॉर्स को पता चल जाता है कि ये खौलता हुआ लोहा इसके शरीर पे गिरा था। इसके शरीर का तापमान बहुत ही ज्यादा होगा, इसलिए वो काफी चतुराई से पानी के स्प्रिंकल जो रहते हैं वो ऑन करता है। जेनोमॉर्फ का शरीर इतना गर्म होता है कि पानी की कुछ बूंदों से ही उसका शरीर पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और वो आखिरी में मर जाता है। तब तक वेलैंड कॉर्पोरेशन के लोग भी वहाँ पहुंच जाते हैं, इन दोनों को भी अपने प्लेनेट लेके जाने के लिए। इन्हीं लोगों में बिशप जैसे दिखने वाला इंसान भी होता है। रिप्ले आने से मना करती है तो वो उसे समझाने लगता है कि देखो हम अर्थ पे चलते हैं, तुम्हारे शरीर में जो एग है उसे हम निकाल देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे और तुम अपना एक परिवार बना सकती हो। लेकिन रिप्ले इसके लालच के बीच में नहीं आती और वो भी जो खौलती हुई आग थी उसमें जंप मारती है और आखिरी में मॉर्स यहाँ से अर्थ पे चला जाता है। और इसी तरह मिस रिप्ले का 100 साल स्पेस में रहने के बाद अंत होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।